स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन को लेके। मेरा आज पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहां पर पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कॉल नहीं आया है पुलिस स्टेशन से, तो आप क्या करो, जो भी आपका नज़दीक का थाना है जिसके बारे में आपने वहाँ पर बताया था, मेंशन किया था आपके जब डॉक्यूमेंट भरे गए थे मॉर्निंग के टाइम, तो उस पुलिस वेरिफिकेशन के जो थाना आपने बताया था उस थाने में जाके आप वहाँ कांस्टेबल से पूछ सकते हो कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। यानी 5 तारीख का जो बंदा था, मेरे साथ था, मेरे गांव का था, उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन आ गया है। तो उम्मीद है आप सभी का भी आ गया होगा। हो सकता है आपके पास कॉल नहीं गया हो। जो 30 तारीख का था वो भी सेम मेरे थाने में था, उसके पास भी कॉल नहीं आया था। उसका तो 4-5 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन उसको कॉल नहीं किया था क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट में नंबर थे वो नंबर उनको शो नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से वो वेट कर रहे थे कि उनके गाँव का कोई उधर जाए तो उसको बोल दे और उसको सूचना दे दे। तो आप भी ये गलती ना करें, वेट ना करें। अगर 4-5 दिन आपको हो गए हैं मेडिकल करके आए हुए, तो आप अपने नज़दीकी थाने के अंदर जाओ और अपना वहाँ जाके पूछ लो कि आपका वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आप थाने में जाओगे तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप एक चरित्र लेके आओ बाहर से। तो जो भी थाने के बाहर शॉप वगैरह होती है वहाँ पर एक पुलिस वेरिफिकेशन का एक चरित्र मिलता है। मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस फाइल को शेयर कर दूंगा कि किस प्रकार का आपको वो चरित्र मांगेंगे आपसे। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट देखो कौन कौन से लगेंगे, सबके 2-2 कॉपी लगेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके 10th की मार्कशीट, इसकी 2 फोटोकॉपी लगेंगी। 10th के बाद में 12th की मार्कशीट, इसकी भी 2 फोटोकॉपी। इसके अलावा SC ST और OBC से किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो इनका जो सर्टिफिकेट बनता है उसकी भी 2-2 कॉपियाँ, फोटोकॉपी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मूल निवास है वो सभी के लिए अनिवार्य है, वो आपको देना है, उसकी भी 2 कॉपी लगेंगी। इसके अलावा आपको चाहिए राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी लेके जाना है, उसकी भी 2 फोटोकॉपी करवाना, 2 कॉपी लगेंगी क्योंकि 2 सेट बनेंगे। इसके अलावा आपका आधार कार्ड लगेगा, उसकी भी 2 कॉपी लगेंगी। फिर आपको इसके अलावा चरित्र बनवाना है सरपंच का। ठीक है, आप याद रखना सरपंच का आपको चरित्र बनवा के लेके जाना है, वो भी 2 चरित्र बनवाने, 2 कॉपी लगेंगी वहाँ पर। इसके अलावा जो गवाह लेके जाओगे तो गवाह कौन से चाहिए होंगे। गवाह एक तो आपका ब्लड का नहीं होना चाहिए, यानी आपके माता पिता, आपका भाई बहन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी चल जाएंगे, 2 आपका फ्रेंड हो सकता है, यानी होना चाहिए आपके आसपास का, यानी आपके गांव का जहां आप रहते हैं उसी होम टाउन का वो होना चाहिए। सेम थाना उसको लगना चाहिए। जो भी आपका गवाह बन के जा रहा है उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपका वो गाँव का और आपका आपके घर के आसपास का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है या फिर आसपास का कोई पड़ोसी हो सकता है आपका, आप उसको ले जा सकते हो। और उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, दोनों का एक एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहाँ लगेगी। अब देखो पूरे सेट आपको 2 बनेंगे, आपको वो बता देंगे कि आपको क्या क्या फिल करना है। तो जो आप चरित्र आप लेके आओगे बाहर की दुकान से, तो उस चरित्रों का आपको फिल करना है। उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है, सिर्फ आपको अपना नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपकी उम्र और एक जगह राशन कार्ड नंबर लिखना होगा, आपकी तहसील लिखनी होगी और आपका थाना कौन सा लगेगा। ये सिर्फ बेसिक डिटेल उसमें फिल करनी है। उसके अलावा फिर आपको ऊपर आपको चरित्र रखना है, उसके नीचे आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका SC ST OBC का जो भी सर्टिफिकेट है वो लगाना है। फिर आपको मूल निवास लगाना है उसके नीचे। फिर उसके नीचे आपका जो सरपंच का चरित्र बनवा के लाए वो लगेगा। फिर उसके नीचे लगेगा आपका आधार कार्ड। इसके अलावा फिर आधार कार्ड के बाद में जो आपके गवाह हैं उन गवाहों का दोनों का एक एक आधार कार्ड की, तो एक सेट तो ये तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरा सेट भी इसी तरीके से तैयार करना है। ये जब आपके सेट दोनों तैयार हो जाए और जो दोनों आपने चरित्र वहाँ लेके बनवाए थे उन दोनों को ऊपर लगा देना। तो ये 2 सेट तैयार करके आपको अंदर चले जाना है, जो कांस्टेबल के पास आपका जो वेरिफिकेशन आया उसके पास जाके उसको सबमिट करा देना है। अब उसके पास एक एक कॉपी वो लगाएगा उसके ऊपर, जो हमने मेडिकल के टाइम हमें पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म भरवाया था उसकी कॉपी उसके पास ऑलरेडी होगी आई हुई। तो वो एक एक कॉपी वहाँ लगवा के जो आपके साथ गवाह जाएंगे उनके साइन करवा लेगा, जो आपके जो चरित्र आपने फिल किया है उसके ऊपर। चरित्र फिल करने के बाद में आपका काम पुलिस वेरिफिकेशन का फ्री हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसको आपकी जयपुर पुलिस लाइन भेज देगा। तो बस इतना सा काम है पुलिस वेरिफिकेशन का। सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको ये करना होगा, और ये करने के लिए आपको कॉल का वेट नहीं करना है। आप जल्दी से जल्दी आपके नज़दीकी जो भी थाना है वहाँ चले जाओ, आराम से हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको।
वेट मत करो आप। और अगर आपके पास कॉल आ जाता है तो उसका वो तो बहुत बढ़िया है, अगर कॉल नहीं आता है तो आप प्लीज़ आपका जो भी थाना है वहाँ जाके आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन चेक कर लो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप सभी कर दोगे। और देखो एक चीज़ ये डाउट था कि आपको कि जिसको पॉइंट मिला है उसका आएगा कि नहीं आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन सबका आएगा। जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी, अगर आपकी कोई पॉइंट है तो आपको फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग। अगर आपको कोई पॉइंट मिला तो वो आपको मैसेज के द्वारा सूचित कर देंगे कि आपको ये पॉइंट है, और आप जो भी विशेषज्ञ से उसकी जांच करवा के रिपोर्ट सबमिट करा के अपना ज्वाइनिंग ले। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। किसी को पॉइंट मिला तो वो भी नहीं घबराए, पुलिस वेरिफिकेशन सबका होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिसका पॉइंट मिला वो भी टेंशन ना लो, सब अपना अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अपने आप ही ज्वाइनिंग आएगी, तब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय।